श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक सरल भाषा में पहुंचाया जाता है और वीडियो के माध्यम से करके दिखाया जाता है ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ के कर सकें और आपसे कोई गलती ना हो। यदि हमसे उपाय में कोई गलती नहीं होगी तो उनका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी अपनी कथा में कहते हैं, उपाय यदि आप सच्चे मन से करेंगे, बाबा पर भरोसा करके करेंगे तो आपका उपाय पूरा होगा ही और बाबा आपकी कामना पूरा अवश्य ही करेंगे। तो शुक्रवार के दिन आप क्या करें, सबसे पहले तो छोटा सा सरल सा उपाय बता देती हूँ। आसान सा उपाय गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, धन है नहीं, तंगी चल रही है पैसे की, तो आप शुक्रवार के दिन का एक नियम बना लें कि आप या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे, या तो आंवले के वृक्ष के नीचे, या तो बट वृक्ष के नीचे, ये जो वृक्ष हैं ये पूजनीय होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि शाम के समय शुक्रवार के दिन यदि बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में लंबी बत्ती का दीपक लगा दिया जाता है तो उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं आती है। तो आप लंबी बत्ती का एक दीपक या तो आटे का बना लें या तो माटी का ले जाएं, इच्छा आपकी है। ले जा करके जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप थोड़ा सा आसन दे दीजिएगा दीपक को और उत्तर दिशा की ओर बत्ती का मुख करके दीपक प्रज्वलित करें। शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय आपको पता ही होगा, सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर के सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय होता है प्रदोष काल। इसी प्रदोष काल के अंतर्गत आपको करना है। आपके पास यदि आंवले का वृक्ष है तो उसमें भी आप दीपक लगा सकते हैं, पीपल का वृक्ष है तो उसमें भी लगा सकते हैं। इच्छा आपकी है, जो आपको आसानी से वृक्ष मिल जाए उसकी जड़ में दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए धन संपदा आपके घर में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। पहला छोटा सा उपाय बता दिया है वीडियो का। दूसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और धन संपदा के लिए दूसरा उपाय है कमलगट्टे का। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और भोलेनाथ जी को भी अति प्रिय होता है, आप जानते ही हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन प्रयास किया करें कि 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं और उसमें एक कमलगट्टा डाल लें। कमलगट्टा डालने के बाद उसको निकाल लेना है। अब आप हाथ नहीं डालिएगा जल के अंदर, एक चम्मच की मदद से, चम्मच की सहायता से पहले कमलगट्टे को जल के पात्र में डाल दीजिए, फिर उसको निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद पूरा जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। जब जल आपका समर्पित हो जाए उसके बाद जो एक कमलगट्टा है आपके पास, जिसको आपने जल के पात्र के अंदर डाल के निकाला था, उसको भी भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को कमलगट्टा मिश्रित जल समर्पित कर देता है उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है। भगवान भोलेनाथ उसके घर लक्ष्मी माता को खुद भेजते हैं कि माता लक्ष्मी, इनके घर में धन संपदा की कमी है, इन्होंने मुझे कमलगट्टा मिश्रित जल समर्पित किया है, कमलगट्टा अर्पित किया है, तो माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती है। छोटा सा अचूक सा उपाय है, यह भी आप अवश्य कीजिएगा। 2 उपायों की बात हमने कर ली है शुक्रवार का। अगला उपाय है शुक्रवार का, यह उपाय है एक हरी इलायची और एक जल के पात्र में, स्टील का पात्र ले लीजिएगा, उसमें 2 चम्मच दूध डाल लीजिएगा। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ को गौ माता का दूध अति प्रिय है। तो 2 चम्मच गाय का दूध डाल लीजिएगा 1 लोटे जल में और फिर जल से उस पात्र को भर लीजिएगा। पात्र हमें लेना है स्टील का और एक कलश लेना है तांबे का। तांबे के कलश के अंदर आपको पूरा जल भर लेना है और स्टील वाले के अंदर थोड़ा सा दूध और बाकी का जल भर लेना है और एक लेनी है हरी इलायची। कुल मिलाकर 3 सामग्री हमको लेनी है। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी जा सकते हैं, प्रदोष काल में या सुबह कभी भी चले जाइए। दिन होना चाहिए शुक्रवार का। पहुंच गए तो सबसे पहले आपको जो हरी इलायची है वह भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। हरी इलायची भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, भोलेनाथ जी को भी अति प्रिय होती है। तो यह उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति का है, उन्नति का है, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में प्रगति होगी। तो इसलिए आपको एक हरी इलायची को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो दूध वाला पात्र है स्टील वाला, उसका जल भोलेनाथ को दूध मिश्रित जल चढ़ा देना है। जैसे ही दूध मिश्रित जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ेगा वहीं से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद
जो आपके पास तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल है, उससे भोलेनाथ को स्नान करा दीजिए, पूरा जल समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं, शुक्रवार के दिन जो 1 हरी इलायची और दूध मिश्रित जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, उनके घर में संपदा की, वैभव की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती। व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। हर कार्य में सफलता मिलती है, भाग्य का साथ मिलता है, शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह यदि हमारे जीवन में कमज़ोर होता है तो हमें घाटा ज़्यादा होता है, हानि देखने को मिलती है। तो यदि जीवन में शुक्र ग्रह की मजबूतता आएगी तो आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अवश्य ही कीजिएगा, छोटा सा आसान सा उपाय है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप अवश्य ही कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी। आपका अपना चैनल है, आप जो भी कमेंट करके पूछेंगे मैं उसका रिप्लाई अवश्य ही दूंगी। यदि आप कोई उपाय चैनल पर ढूंढ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसकी वीडियो बना के देखना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो आपको ज़रूर ही उपलब्ध कराऊँगी। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।